तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी को लिख करके, किसी व्यक्ति को लिख कर किसी चीज को पहुंचाना होता है तो क्या करते हो आप? हम क्या करते हैं? इसके लिए हमें लेटर लिखना पड़ता है, यानी कि पत्र लिखना पड़ता है। तो लेटर राइटिंग एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम किसी को भी अपने विचार, अपने भाव, अपने आवेदन, अपने शिकायत, अपनी सूचना किसी दूसरे व्यक्ति को अगर पहुंचाना है तो हम उसे लेटर के माध्यम से, आने की पत्र के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। हालांकि आज भी मोबाइल इंटरनेट की जो जमाना है, ये हमें ऐसा लगता है कि इसकी महत्व नहीं है, बट इसकी महत्व क्या है, बहुत ही ज्यादा है। आज के टाइम में भी स्कूल में इससे एग्जाम पूछा जाता है, सवाल आते हैं, और जो हमें बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छे मार्क्स दे के जाते हैं हमें। तो आज हम इसी टॉपिक को, यानी कि लेटर राइटिंग को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, और हम जानेंगे कि लेटर होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और एक अच्छा लेटर हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लेटर राइटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं, एक लाइक जरूर करिएगा आप, और देखेंगे हम लोग, समझेंगे सभी चीजों को। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा सबसे पहले यहाँ पर लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग कितने टाइप के होते हैं? तो लेटर राइटिंग दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? अभी यहाँ पर फॉर्मल दिख रहा है और इधर इनफॉर्मल दिख रहा है। तो इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल हम लोग लिखते किसे हैं? क्या आप बता पाओगे कि फॉर्मल राइटिंग जो होता है, फॉर्मल लेटर किसे लिखते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं फॉर्मल लेटर। सबसे पहले समझेंगे लेटर राइटिंग होता क्या है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन हमने ले रखा है। आप यहाँ पर देखो, अ वे ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू रिटन वर्ड्स। मतलब एक तरीका होता है लिख करके किसी चीज को हम लोग अगर कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, किसी को अपना भाव, अपने विचार, अपनी शिकायत, अपनी सूचना को दे, यानी उसे क्या कहते हैं? हम लेटर राइटिंग कहते हैं। यहाँ पर जो वर्ड आपको दिख रहा है ना, ये कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। इसके दो टाइप होते हैं बाबू, हम लोग पहले ही देखे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, और ये होता है लेटर राइटिंग का एक ड्राफ्ट, यानी कि एक स्ट्रक्चर। आप जब भी लेटर राइटिंग लिखते होगे ऐसे ही लिखते होगे। ओके, तो आगे देखेंगे हम लोग कि जो फॉर्मल लेटर होता है हम लोग उसे किसे लिखते हैं, किसे लिखा जाता है फॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर्मल लेटर जो हम लोग लिखेंगे किसे लिखेंगे? यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पस। ये ऑफिशियल पर्पस में यूज होता है। जैसे आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो, डायरेक्टर को लिख रहे हो, किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लिख रहे हो, किसी आईपीएस को लिख रहे हो, किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लिख रहे हो, कहीं भी अगर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखो तो आपको फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा। यानी कि आगे देखो, इसके एग्जाम्पल भी हैं, स्कूल, एडिटर, जॉब। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो फॉलो करना पड़ेगा। आगे है इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर हम लोग किसे लिखते हैं? फ्रेंड्स एंड फैमिली को। फ्रेंडली टोन में हम लोग इसे लिखते हैं। इसमें जो टोन होता है एकदम फ्रेंडली टोन होता है, कि हम लोग इसमें उतना सा, मतलब पूरा ग्रामर को नहीं लेके चलते हैं, एक आसान भाषा में लिखी जाती है। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप लेटर टू द एडिटर लिखते हो, ठीक है, क्या है यहाँ पर? लेटर टू द एडिटर। तो सबसे पहले आपको जो होता है लेटर राइटिंग में, तो लेटर टू द एडिटर क्या हुआ? यह एक फॉर्मल हुआ, फॉर्मल लेटर हुआ ना। तो सबसे पहले इसमें आप ध्यान रखोगे, सेंडर, सेंडर एड्रेस लिखना आपको पड़ेगा। ये क्या दिख रहा है? सेंडर एड्रेस। तो सबसे पहले ध्यान रखोगे कि जो सेंडर एड्रेस होगा वो टॉप ऑफ द लेफ्ट जो पेज होगा उसके लेफ्ट साइड में होगा, और 2-3 लाइन का होगा। ठीक है, 2 से 3 लाइन का होगा। एक देखो यहाँ पर 2 से 3 लाइन से ज्यादा मत कर देना, क्योंकि आपको लेटर लिखना में अच्छा तरीके से लिखना है, जिससे आपको मार्क्स मिल सके। उसके बाद आप 1 लाइन का यहाँ पर गैप करोगे, 1 लाइन का गैप करोगे। ठीक है, 1 लाइन के बाद आप लिखोगे डेट। क्या लिखोगे? सेकेंड पॉइंट, डेट। अब डेट भी अलग अलग लिखने का तरीका होता है। लाइक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 15 अगस्त 2026। तो आप इसे ऐसे अगर लिखोगे 15/8/2026, तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट नहीं चलता है लेटर राइटिंग में।
हाँ, तो आप लोगों ने देखा कि सेंड, यहाँ पर एक बार मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या है। हमने देखा सेंडर एड्रेस, तो सेंडर एड्रेस 2 से 3 लाइन का होता है। डेट आपको एक लाइन छोड़ करके फिर से डेट लिखना है, देन एक लाइन का फिर से गैप करना है और आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस में जहां पर आप लेटर, आपको जहां पहुंचाना है, आप किसे लिख रहे हो लेटर, रिसीवर एड्रेस किसे बोलते हैं। अगर आप स्कूल लिख रहे हो तो स्कूल, अगर आप यूनिवर्सिटी को लिख रहे हो तो यूनिवर्सिटी, अगर आप किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को का एड्रेस वहां पर देना। और यह भी बाबू आपको 3 लाइन में लिखना है। आपको यहाँ समझ में आया ना, डेट आपको इस फॉर्मेट में होना बहुत जरूरी है, इस फॉर्मेट में ही डेट आप लिखोगे। लाइक अगर अभी जनवरी चल रहा है तो 16 जनवरी 2026, 2027 ऐसे करके, ठीक है। जनवरी को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। आगे आप देखो, रिसीवर एड्रेस के बाद क्या होता है, एक लाइन का गैप आप यहां भी करोगे, 1 लाइन का गैप। उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, आप किस टॉपिक पे लिख रहे हो। सपोज आपको लिखना है एक कि हमारा जो नाला है वह टूट गया है ना, ड्रेनेज सिस्टम पूरा एकदम खराब हो गया है, ठीक है। तो वो भी लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन वो कितने लाइन का होना चाहिए, 1 लाइन, यानी कि 3 to 6 वर्ड के होने चाहिए। ध्यान से आप देखो कितने वर्ड्स के, 3 to 6 वर्ड, इससे ज्यादा नहीं लिख देना। ओके। अब फिर से एक यहाँ पर आप 1 लाइन का गैप करोगे बाबू। उसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में सब किसी लेटर को जब स्टार्ट करते हो ना, तो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ऐसे लिखना जब पड़ता है हमें फॉर्मेट में। तो जब भी लिखो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दो, रिस्पेक्टेड लिख देना, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ना, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम, ठीक है, या फिर मैडम, ये वर्ड को आप जरूर लिखोगे। अब उसके बाद बॉडी आपको लिखना है, बॉडी का 3 पैराग्राफ होता है, ठीक है। बॉडी में आप टोटल 3 पैराग्राफ लिखोगे। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा, आप इंट्रोडक्शन दोगे। सेकंड पैराग्राफ में आप काउज बताओगे, कारण क्या है। और थर्ड पैराग्राफ में आप बताओगे कि इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। और लास्ट पॉइंट 7 पॉइंट जो है, एक लेटर लिखने का टोटल जो 7 पॉइंट होता है, तो 7 पॉइंट में क्या है, क्लोजिंग करना है। लेटर को क्लोजिंग कैसे करते हैं, लाइक योर सिंसियरली, योर ऑबिडियंटली, और अपना नाम, ठीक है, बॉडी लिखने के एक लाइन के बाद। तो ये बात, ये हमारा क्या था, टोटल कंप्लीट फॉर्मेट था। क्या था, कंप्लीट फॉर्मेट, जो मैंने अभी आपको बताया। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। आगे देखो, इसी का मैं टोटल एक अलग से ही फॉर्मेट रेडी किया हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। तो यहाँ पर देखो एक लेआउट इसका क्या है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर एड्रेस, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, देन बॉडी, क्लोजिंग एंड योर सिग्नेचर। तो सेंडर एड्रेस आपको कितना लाइन में चाहिए, 3 लाइन में। एक लाइन का यहाँ पर गैप होगा, फिर डेट लिखोगे, डेट के बाद फिर से एक लाइन का गैप होगा। रिसीवर एड्रेस लिखोगे, वो भी 3 लाइन का, और फिर से एक लाइन का गैप होगा। सब्जेक्ट लिखोगे 1 लाइन में, कितना, 1 लाइन में लिखोगे, फिर से एक लाइन का गैप होगा, और यहाँ से सर मैडम कर आप यहाँ पर सैल्यूटेशन दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको बॉडी लिखना है। बॉडी मैंने आपको बताया कि बॉडी कैसे लिखना है, सो ठीक है। अब उसके बाद आपको बॉडी 3 पैरा में लिखना है। फर्स्ट पैरा में मैंने आपको बताया कि आपको इंट्रोडक्शन देना है, क्या करना है, इंट्रो करना है। सेकंड में आपको काउज लिखना है, क्या काउज है। सेकंड में आप, थर्ड में आपको क्या करना है, बताना है कि कैसे करना है इस काम को, व्हाट इज द, मतलब कैसे सॉल्व हो सकता है। थैंकिंग यू, फिर क्लोजिंग करना है, सिग्नेचर करना है अपना, अगर होता है तो। सो दिस इज द वे टू राइट अ फॉर्मल लेटर। अब हम लोग देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो, एक एग्जाम्पल मैंने लिया लेटर टू द एडिटर का। तो फॉर्म कहाँ से, फ्रॉम एस के क्लास 97 कलकत्ता, एक लाइन का यहाँ पर देखो गैप है, तो वहाँ पर रेज करना, आप फिर बताना मुझे। यहाँ पर देखो, लेटर टू द एडिटर, ठीक है, हम किसे लिख रहे हैं, लेटर एडिटर को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये ठीक है हमारा, ये है सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस हो गया। बट ये जो डेट है ये क्या सही है, नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि डेट कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है, इधर डेट होता है। डेट के बाद एक लाइन का गैप करते हैं, और फिर हम लोग लिखते हैं रिसीवर एड्रेस, किसका, रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, ओके। फिर से एक लाइन का गैप होता है, और हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं। यहाँ तक सब्जेक्ट तो बहुत बढ़िया है, सब्जेक्ट में हमको 1 नंबर मिल जाएगा। आगे रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, जब हम लोग सैल्यूटेशन लिखते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया, रिस्पेक्टेड दे करके लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन बनता है, रिस्पेक्टेड सर।
आप यहाँ पर अगर आप लिख दो, क्या लिख दो, डियर सर, डियर सर। तो डियर हम लोग फ्रेंड्स को बोलते हैं, सर को तो नहीं बोलते। ठीक है, तो सर मैडम को बताने के लिए, बोलने के लिए हम लोग रिस्पेक्टेड वर्ड का यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पैरा, जो फर्स्ट पैरा है, यहाँ पर कुछ वर्ड है जो आपको लर्न कर लेनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है, आई एम राइटिंग द लेटर टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द राइजिंग प्रॉब्लम। यह जो वर्ड है आप पूरा लर्न कर लेना, क्योंकि जब भी आप लेटर स्टार्ट करोगे ये वर्ड आपको लिखना ही पड़ेगा, सेंटेंस आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रॉब्लम के बारे में बताओगे, या क्यों, क्या है, इट हैज बिकम सीरियस अफेक्टिव हेल्थ एंड पीपल। आगे जो यहाँ मेन काउजेज, मैंने क्या बताया था सेकंड पैरा में, आप जो मेन काउज होगा, यहाँ पर देखो काउज, जो मेन काउज होगा उसे आप सेकंड पैरा में लिखोगे, सेकंड पैरा में। और जो थर्ड पैरा में होता है कि अथॉरिटी इस पर कैसे एक्शन ले सकती है, क्या कर सकती है ना, ये हमारा थर्ड पैरा हो गया। आगे आप यहाँ पर क्लोजिंग करोगे, थैंकिंग यू योर फेथफुली, तुम जो तुम्हारा नाम जो है वो आप यहाँ पर लिखोगे। आई बात समझ में। तो फॉर्मल को हम लोगों ने देखा, ठीक है। अगर इसमें भी अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। आगे हम लोग अब देखेंगे इनफॉर्मल लेटर। क्या देखेंगे, इनफॉर्मल फॉर्मेट ऑफ लेटर, किसका, लेटर का। इनफॉर्मल हम लोग लिखते किसको हैं, अब इसमें भी एक एड्रेस को फॉलो करना पड़ता है, डेट, डियर, बॉडी, योर्स, ये सभी जो पार्ट हैं ये हमारे इनफॉर्मल है। इसमें उतना प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है एज फॉर्मल लेटर। ओके, इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। सबसे पहला बात, किसमें लिखते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, सही फॉर्मेट होता है, नो स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब हमको नहीं करना चाहिए। एक यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर देखो, यह जो यहाँ पर ये चीज है एक प्रॉपर फॉर्मेट है बाबू, ध्यान देना। क्या है, सेंटर एड्रेस पहले होगा, जैसे उसमें हुआ था वैसे इसमें भी सेंटर एड्रेस होगा। एक लाइन का गैप करोगे, डेट को लिखोगे, फिर से एक लाइन का गैप करोगे, डियर फ्रेंड का नाम अगर लिखना है तो डियर ने उसका नाम लिखोगे, गैप। अब बॉडी ऑफ द लेटर, यहाँ सीधा बॉडी लिखोगे, कोई सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। बॉडी को जितना पैरा में आपको लिखना है उतना पैरा में लिखो, उसके बाद योर लविंग, योर सिंसियरली, अपना नाम। ठीक है, दिस इज द मेन फॉर्मेट। आई बात समझ में। अब इसके भी एग्जाम्पल हमने ले रखा है यहाँ पर, आप देखो। एक एग्जाम्पल है, क्या है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, है ना, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन, तुम्हारा जो गर्मी की छुट्टी थी वह कैसे बीता, शेयर योर एक्सपीरियंस, शेयर योर एक्सपीरियंस एंड इनवाइट हम हिम और हर टू मीट यू ड्यूरिंग द हॉलीडे, हॉलीडे के टाइम में आप उसे बुलाओ। तो एक क्या करो, आप एक फॉर्मल लेटर लिखो, किसे लिखना है यहाँ पर आप ध्यान दो, टू योर फ्रेंड। तो फ्रेंड में हम लोग कैसे लेटर को लिखेंगे, इनफॉर्मल को, इनफॉर्मल लेटर को लिखेंगे। समझ में आया। तो इनफॉर्मल में जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो मैं अपना एड्रेस दे दिया, ठीक है, एड्रेस तो देना पड़ेगा, सेंडर एड्रेस। उसके बाद डियर रोहन, मैंने क्या लिया, डियर रोहन। फिर से यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर दिया मैंने बॉडी, ये हमारा पूरा बॉडी हो गया। आप चाहो तो इसे जूम करके देख सकते हो। एंड देन लास्ट में क्या लिखा, माई स्टडी इज गोइंग वेल एंड आई एम लर्निंग टू प्ले द गिटार, जो भी चीज है यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट किया। उसके बाद विद लॉट्स ऑफ लव योर ट्रूली आरव, ठीक है, ये मैंने कंप्लीट किया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप भी लेटर लिख सकते हो। ठीक है, चलो आई बात समझ में। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ले रखा है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर सिस्टर वेडिंग। तो ये जो सभी जो क्वेश्चन है बाबू, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे बना करके मुझे जरूर से कमेंट करना। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप लोग जरूर बताना कि क्लास कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी बताएं, दोस्तों को भी शेयर करें, और एक लाइक करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, राइट।